हेलो क्लास। आज हम लोग बात करेंगे एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया। एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया पे बात करेंगे हम लोग। एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया इज अ मेडिकल टेक्निक वेयर एक्यूपंक्चर स्पेशली इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर इज यूज टू इंड्यूस एनेस्थीसिया, पेन रिलीफ, sedation and functional regulation during surgery। एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया एक चिकित्सा तकनीक है, एक मेडिकल टेक्निक है जिसमें सर्जरी के दौरान दर्द निवारण यानी एनाल्जेसिया बेहोशी और कार्यात्मक विनियमन के लिए एक्यूपंक्चर का उपयोग किया जाता है, विशेषकर इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। यानी सर्जरी के दौरान पेशेंट को जब दर्द होता है, सर्जरी के दौरान दर्द होता ही होता है, तो उस समय पे दवाई ना देके एक्यूपंक्चर का एनेस्थीसिया यानी कुछ पॉइंट को यदि पंचर करके कर दिया जाए तो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा और आराम से उसका ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है। इट मे बी यूज एलोन फॉर माइनर टू मॉडरेट ऑपरेशन। Alone for minor to moderate operation are in combination with chemical anesthetics to reduce dose and side effect। तो इसका उपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है। कैसे? अकेले मामूली से मध्यम ऑपरेशन के लिए, यानी मामूली सा कोई ऑपरेशन करना हो, छोटा सा ऑपरेशन करना हो, उसके लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, या रासायनिक एनेस्थेटिक्स के साथ संयोजन में, यानी जो वैसे इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है एनेस्थीसिया का, उसके साथ मिला के, जिससे कि उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो कम हो। यानी जो केमिकल एनेस्थीसिया है उसके प्रभाव कम हों तो उसके साथ भी इसको दे सकते हैं। यानी छोटे मोटे ऑपरेशन में अकेले भी काम कर जाएगा, बड़े ऑपरेशन में इसको साथ देना पड़ेगा केमिकल के साथ। थ्योरेटिकल बेसिस सैद्धांतिक आधार। पेन इज कॉज्ड बाई stagnation of की and blood in the meridians। दर्द मेरिडियन में की और ब्लड, दर्द मेरिडियन में ऊर्जा या रक्त के ठहराव के कारण होता है। या तो ब्लड ठहर गया है या ऊर्जा की ठहर गई है। नीडलिंग एट स्पेसिफिक पॉइंट्स रेगुलेट्स की अनब्लॉक मेरिडियन एंड इंड्यूस एनाल्जेसिया। विशिष्ट बिंदुओं पर सुई लगाने से की का विनियमन होता है। कुछ विशिष्ट बिंदु होते हैं, जब वहाँ पे पंचर करते हैं तो ऊर्जा क्या है, वो उसको गति मिलती है, एक जगह से दूसरे जगह पे चलने लगती है। मेरिडियन खुलते हैं और दर्द दूर होता है, दर्द से निवारण मिलता है, दर्द दूर होता है। एक्यूपंक्चर स्ट्रेंथ्स ज़ेंग की वाइटल एनर्जी एंड हार्मोनाइज इन यांग। एक्यूपंक्चर ज़ेंग की यानी जीवन ऊर्जा को मजबूत करता है और इन यांग को संतुलित करता है।
yin और yang को बैलेंस करने का काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मॉडर्न साइंस। न्यूरोह्यूमरल थ्योरी क्रिया विधि यानी आधुनिक विज्ञान। हार्मोनल ह्यूमरल थ्योरी एक्यूपंक्चर स्टिमुलेट्स नर्व एंडिंग्स सिग्नल्स ट्रेवल वाया ए एंड सी फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस। एक्यूपंक्चर तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। ए और सी तंतुओं के माध्यम से यात्रा करता है। रीढ़ की हड्डी मिड ब्रेन और हाइपोथैलेमस ये ऐसे यात्रा करता है। रिलीज एंडोर्फिन एनेकेफेलिन डायनोर्फिन सेरोटोनिन एंड डोपामिन स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक इफेक्ट। एंडोर्फिन एनेकेफेलिन डायनोर्फिन सेरोटोनिन और डोपामाइन का स्राव करता है और प्रबल दर्द निवारक है। स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक इफेक्ट पर मतलब दर्द को मजबूती के साथ दूर करता है। तो ये क्या क्या करता है, हमारे नर्व एंडिंग्स को उत्तेजित करता है और एंडोर्फिन एनेकेफेलिन डायनोर्फिन सेरोटोनिन और डोपामिन ये दर्द निवारक केमिकल्स को रिलीज करवाता है। गेट कंट्रोल थ्योरी गेट नियंत्रक सिद्धांत। एक्यूपंक्चर क्लोज पेन गेट्स इन स्पाइनल कॉर्ड प्रिवेंट्स गेन सिग्नल्स रीचिंग द ब्रेन। एक्यूपंक्चर रीढ़ की हड्डी में दर्द द्वार बंद कर देता है, यानी गेट को बंद कर देता है, पेन गेट को बंद कर देता है। दर्द के संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचने से रोकता है। जब सिग्नल नहीं जाएंगे तो दर्द महसूस ही नहीं होगी। तो क्या करता है, ये पेन के गेट को कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेशन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का रेगुलेशन करता है। स्टेबलाइज ब्लड प्रेशर हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान रक्तचाप हृदय गति और श्वास को स्थिर करता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है और जब सर्जरी होती है उस दौरान आपके बीपी हृदय और श्वास की गति को स्थिर करता है, श्वास को स्थिर करता है। कॉर्टिकल रेगुलेशन कॉर्टिकल रेगुलेशन ये क्या है, तो इंक्रीज पेन थ्रेशोल्ड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मस्तिष्क यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में दर्द की सीमा को बढ़ाता है। यानी दर्द सहने की क्षमता को बढ़ाता है। इम्यून एंड हार्मोनल इफेक्ट प्रमोट्स ACTH कॉर्टिसोल एंड इम्यून सेल एक्टिविटी इम्प्रूव सर्जिकल रिकवरी। तो ये क्या करता है, ACTH कॉर्टिसोल और प्रतिरक्षा कोशिका की गतिविधि को बढ़ा देता है और जिससे कि
के बाद ठीक होने में सुधार होता है, यानी सर्जरी के बाद जल्दी व्यक्ति ठीक हो जाता है। ACTH कॉर्टिसोल और जो भी ह्यूमन सेल हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और क्या करता है? टेक्निक ऑफ एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया। टेक्निक ए, नीडलिंग मेथड्स। मैनुअल एक्यूपंक्चर नीडल्स इंसर्टेड द स्टिमुलेटेड until the key sensation occurs। जब मैनुअल एक्यूपंक्चर यानी सुइयाँ तब तक लगाई और स्टिमुलेट की जाती हैं जब तक की का एहसास ना हो। टेक्निक ऑफ एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया। एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया की तकनीक, तो सबसे पहले क्या है? सुई लगाना। सुई लगाने के तरीके, मैनुअल एक्यूपंक्चर यानी मैनुअल एक्यूपंक्चर सुई तब लगाई और स्टिमुलेट की जाती है जब की का एहसास ना हो, यानी ऊर्जा पता नहीं चल रही है, तब एक्यूपंक्चर। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर मोस्ट इफेक्टिव। निडल्स कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर। तो जो निडल डालते हैं उसमें एक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर से जोड़ा जाता है उसको। निडल को इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर से वो स्टिमुलेट करता है हमारी की को, ब्लड को, जो भी शरीर में रुकावट है उनको, और जो भी फ्लो है वो मेंटेन हो जाता है। फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी 2 to 4 हर्ट्ज रिलीज एंडोर्फिन एंड एनकेफेलिन। लॉन्ग लास्टिंग एनाल्जेसिया। तो कम फ्रीक्वेंसी में एंडोर्फिन और एनकेफेलिन रिलीज करती है, लंबे समय तक दर्द से राहत देती है। लंबे समय तक दर्द से राहत। क्या क्या है इसमें? एंडोर्फिन और एनकेफेलिन। हाई फ्रीक्वेंसी 50 to 100 हर्ट्ज रिलीज डायनोरफिन्स स्ट्रॉन्ग बट शॉर्ट एनाल्जेसिया। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डायनोरफिन रिलीज करती है, ज़बरदस्त लेकिन कम समय के लिए दर्द से राहत। तो ये मतलब एंडोर्फिन रिलीज करती है, ज़बरदस्त है लेकिन ये कम समय के लिए राहत देती है, क्योंकि इसमें दर्द मतलब लंबे समय तक, हाई फ्रीक्वेंसी इसमें होती है। हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से डायनोरफिन रिलीज होता है लेकिन कम समय के लिए रिलीज होता है। ऑफन अल्टरनेटिंग लो हाई फ्रीक्वेंसीज आर यूज। अक्सर कम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को बारी बारी से इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट सिलेक्शन। पॉइंट का चुनाव। जर्नल एनाल्जेसिक पॉइंट, दर्द कम करने वाले सामान्य पॉइंट हैं। कौन कौन से? LI4, एनाल्जेसिया फॉर फेस, हेड, टीथ। चेहरे पे, सिर और दांत का दर्द, उसको कम करने के लिए LI4। ST36, ओवरऑल बॉडी एनाल्जेसिया बूस्ट की, पूरे शरीर का दर्द कम करना। यानी ST36 है, ये पूरे शरीर के दर्द को कम करता है और ऊर्जा को बढ़ाता है।
P6 पेरिकार्डियम। एंटीमेटिक रेगुलेट हार्ट, उल्टी रोकना, हृदय को नियंत्रित करना। हृदय को रोकना और उल्टी रोकना, हृदय को नियंत्रित करना। तो LI4 ये चेहरे, सिर और दांत का दर्द कम करता है, और ST36 पूरे शरीर का एनाल्जेसिक पॉइंट है, पूरे शरीर के दर्द को कम करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है। P6 ये आपकी उल्टी को रोकता है और हृदय को नियंत्रित करता है। LI11 SP6 L3GB20 सिस्टमेटिक रेगुलेशन। तो LI है लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, लंग्स और गवर्निंग वेसल्स। ये पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। लोकल पॉइंट नियर सर्जिकल साइट, लोकल पॉइंट होते हैं यानी जहाँ सर्जरी हो रही है वहाँ के पॉइंट। थायरॉइडेक्टोमी, यानी थायराइड की सर्जरी, उसके लिए LI17, LI18, ST9। डेंटल सर्जरी ST6, ST7, LI4। एब्डोमिनल सर्जरी CB12, ST25। इंडिकेशन उपयोग कैसे करेंगे? तो ये जो पॉइंट हैं लोकल के हैं और जो भी डिस्टेंस पॉइंट हैं। इंडिकेशन बेस्ट फॉर माइनर एंड मॉडरेट ऑपरेशन सच एज, तो छोटे या मीडियम लेवल के यदि कोई सर्जरी है तो उसके लिए एनेस्थीसिया का अच्छा काम करेंगी। तो जिसमें कौन कौन सा है? टॉन्सिलेक्टोमी, थायरॉइडेक्टोमी, हार्निया रिपेयर, अपेंडेक्टोमी। टॉन्सिल की सर्जरी है, थायराइड की सर्जरी है, हार्निया का ट्रीटमेंट है, और अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिक्स की सर्जरी है। सीजेरियन सेक्शन ओकेजनली विद इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर प्लस माइल्ड ड्रग्स। सीजेरियन सेक्शन है, कभी कभी इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर और हल्की दवा के साथ इसको दे देना चाहिए। डेंटल एक्सट्रैक्शन है, दांत निकलना। स्मॉल ट्यूमर रिमूवल, छोटे ट्यूमर को हटाना है। और एडजक्ट इन मेजर सर्जरीज टू रिड्यूस एनेस्थेटिक डोज, तो दांत निकल रहा है, छोटे ट्यूमर हो जाए, बड़ी सर्जरी में एनेस्थेसिया की डोज कम करने के लिए सहायता करती है। यानी बहुत बड़ी सर्जरी है तो उसमें ज़्यादा एनेस्थेसिया दिया जाएगा, उस एनेस्थेसिया को कम करने के लिए उसकी मात्रा कम कर सकते हैं, उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। एडवांटेज, और इसमें क्या क्या एडवांटेज हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं? सेफ, नो रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और एलर्जिक रिएक्शन। सुरक्षित सांस लेने में दिक्कत या एलर्जी का कोई खतरा नहीं है, यानी सांस लेने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती है। फ्यू साइड इफ़ेक्ट, अवॉइड्स ड्रग टॉक्सिटी, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट, दवाओं से होने वाले नुकसान से बचाता है, दवाओं से होने वाले नुकसान से बचाता है। सिंपल एंड लो कॉस्ट, आसान है और कम खर्चीला है, यानी ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है और बहुत आसान है। नो नीड फॉर एक्सपेंसिव एनेस्थेटिक इक्विपमेंट, आसान और कम खर्चीला, एनेस्थेसिया के महंगे उपकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एनेस्थेसिया के महंगे उपकरण की ज़रूरत इसमें
नहीं पड़ती है। पोस्ट ऑपरेटिव बेनिफिट्स, ऑपरेशन के बाद लेस नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, फास्टर रिकवरी। जी मचलाना है, उल्टी है, चक्कर आना है, तो ये सब तेज़ी से ठीक होता है। यूजफुल फॉर हाई रिस्क पेशेंट, एल्डरली, वीक, एलर्जिक टू एनेस्थेटिक्स। ज़्यादा जोखिम वाले मरीज के लिए उपयोगी, जैसे बुजुर्ग है, कमज़ोर है और जिन्हें एनेस्थेसिया से एलर्जी है, ऐसे लोगों को फ़ायदा करेगा। पेशेंट रिमेन्स कॉन्शियसनेस, हेल्पफुल इन न्यूरोसर्जरी और वोकल कार्ड सर्जरी पेशेंट, कोऑपरेशन पॉसिबल। तो मरीज होश में रहता है, यानी उस पर एनेस्थीसिया का कोई असर नहीं हुआ है। न्यूरो सर्जरी या वोकल कार्ड की सर्जरी में मददगार मरीज का सहयोग संभव है। लिमिटेशन, एनाल्जेसिया नॉट ऑलवेज डीप इनफ फॉर मेजर लॉन्ग और हाईली इन्वेसिव सर्जरी। बड़ी, लंबी या बहुत छोटी, ज़्यादा चीरफाड़ वाली सर्जरी के लिए दर्द से राहत हमेशा काफ़ी नहीं देता। मतलब हमेशा दर्द से राहत दे, लंबे समय तक राहत दे, तो ये कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है। रिक्वायर्स पेशेंट कोऑपरेशन, मरीज के सहयोग की ज़रूरत है। अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रन, वेरी एंजियस पेशेंट और मेंटली अनस्टेबल पेशेंट, बच्चे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए या मानसिक रूप से अस्थिर मरीजों के लिए उपयुक्त नहीं है। इफ़ेक्ट वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल्स, हर व्यक्ति पर असर हर व्यक्ति से अलग अलग होगा, यानी जो असर हम पे कर गया जरूरी नहीं उतना ही प्रभाव आपके ऊपर भी पड़े। सम पेशेंट फील इनएडुकेट पेन रिलीफ, कुछ मरीजों को दर्द से पूरी तरह से राहत नहीं मिलता है। लॉन्गर इंडक्शन टाइम कंपेयर टू केमिकल एनेस्थीसिया, केमिकल एनेस्थीसिया की तुलना में असर शुरू होने से ज़्यादा समय लगता है। नीड्स अ हाईली स्किल्ड एक्यूपंक्चरिस्ट सर्जिकल टीम, बहुत कुशल एक्यूपंक्चरिस्ट की ज़रूरत होती है, सर्जिकल टीम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम रिफ्लेक्सोलॉजी पे, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। रिफ्लेक्सोलॉजी, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। द हिस्ट्री ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी टॉक्स अबाउट एंशियंट थेरेपीज यूज फॉर हीलिंग आवर बॉडी विदाउट मेडिसिन्स। तो रिफ्लेक्सोलॉजी का इतिहास उन प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के बारे में बताता है जिनका इस्तेमाल बिना दवाओं के शरीर को ठीक करने के लिए किया जाता है। रिफ्लेक्सोलॉजी भी उन्हीं तरह की एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें बिना दवाई के शरीर को ठीक किया जाता है। रिफ्लेक्सोलॉजी वाज वन सच फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट in India and China, which was practiced over 5,000 years ago. रिफ्लेक्सोलॉजी भारत और चीन में इलाज का एक ऐसा ही तरीका था जिसका अभ्यास 5,000 साल से भी पहले किया जाता था, या 5,000 साल से करते आ रहे हैं। तो रिफ्लेक्सोलॉजी चाइना और भारत दोनों जगह पे इलाज के मतलब इनके माध्यम से इलाज होता था, और ये लगभग 5,000 साल से चली आ रही है।
A similar therapy was practiced in ancient Egypt too. ऐसी ही एक चिकित्सा पद्धति का अभ्यास प्राचीन मिस्र में भी किया जाता था। प्राचीन मिस्र में भी द ग्रेट फ्लोरेंटाइन स्कल्प्टर सेलिनी 1571 AD exerted strong pressure on his toes and fingers to relieve pain anywhere in the body with remarkable success. फ्लोरेंस के महान मूर्तिकार सेलिनी ने शरीर में कहीं भी दर्द से राहत पाने के लिए अपने पैर और हाथों की उंगलियों पर जोरदार दबाव डाला और उन्हें इसमें उल्लेखनीय सफलता मिली। यानी कहीं दर्द हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ और पैर की उंगलियों पे प्रेशर किया, ठीक ठाक प्रेशर दिया और उनको उस दर्द में राहत मिल गई। जो दर्द था हो रहा था पहले, उस दर्द से उनको राहत मिल गई। In Central European countries, similar method were described by Dr. Adamus and Dr. Atatis in 1582 AD. मध्य यूरोपीय देशों में 1882 ईस्वी में डॉक्टर एडमस और डॉक्टर एटेटिस ने इसी तरह के तरीक़ों का वर्णन किया था। मतलब यूरोपीय देशों में भी इसका प्रचलन था, यानी इसी तरह के कुछ थेरेपी थी जो चलती थी। एट द सेम टाइम डॉक्टर वॉल ऑफ लिप्जिंग जर्मनी पब्लिश अ बुकलेट डिस्क्राइबिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गन थ्रू प्रेशर पॉइंट। उसी समय लिप्जिंग जर्मनी के डॉक्टर वॉल ने प्रेशर पॉइंट के माध्यम से अंगों के इलाज के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की। प्रेशर पॉइंट के माध्यम से हमारे बॉडी ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट हो। द 20th अमेरिकन प्रेसिडेंट W. Warfield was able to alleviate the pain he had after an assassination attempt on his life. अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति W. गॉरफील्ड अपनी जान लेने की कोशिश के बाद हुए दर्द से राहत पाने में सफल रहे। यानी वो अपनी आत्महत्या करने जा रहे होंगे और उसके बाद उनको दर्द हो रहा होगा, तो उस दर्द से आराम पाने के लिए अच्छा आराम मिला इनको। बिफोर अप्लाइंग दिस प्रेशर पॉइंट इन वेरियस सरफेस ऑफ हिज बॉडी द यूज वेरियस मेडिसिन्स विच कुड नॉट गिव हिम एनी रिलीफ। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर इन प्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल करने से पहले उन्होंने कई तरह की दवाएं ली थीं जिनसे उन्हें कोई राहत नहीं मिली। तो उनको राष्ट्रपति को प्रेशर पॉइंट लेने से पहले बहुत सारी दवाएं ली थी, उनसे उनको कोई राहत नहीं मिला। प्रेशर पॉइंट से ही राहत मिला। Another exponent of pressure therapy was Dr. H. ब्रेसलर। यानी रिफ्लेक्सोलॉजी ऑफ प्रेशर थेरेपी के एक और समर्थक थे डॉक्टर एच. ब्रेसलर। डॉक्टर ब्रेसलर वर्क एंड सक्सेस generated a lot of interest in Dr. William
फिस्टर डॉक्टर बेसर के काम और सफलता ने डॉक्टर विलियम फिट्जगेराल्ड में काफ़ी दिलचस्पी पैदा की। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, इसको फिर से पढ़ेंगे कल पूरा टॉपिक। ठीक है।